तो हेलो एवरीवन, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है और स्वागत करता है चैंपियन स्कोर का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उन मुद्दों पर जो अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने कल कॉपी डाली हुई है। वो बच्चे जो इस पैटर्न को जानते हैं उनके लिए तो रिवाइज वाला फॉर्मेट होगा, और वो बच्चे जो एकदम बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, क्लास 12th पास बच्चे हैं, यूजी वाले बच्चे हैं, और जो एमपीपीएससी के लिए एंटर करने के लिए कुछ ना कुछ ख्वाहिश रखते हैं, तो हम आपको बस ये थोड़ा सा अपडेट देने आए हैं चैंपियन स्कोर की तरफ से कि क्या क्या नया चेंजेस हुआ है। क्या कल कॉपी एमपीपीएससी ने अपडेट की है, तो उस कॉपी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, कितनी लाइनें मिलती हैं, कितने शब्दों का पेपर होता है, कितने शब्दों में हमने लिखना होता है, कितना समय लगना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा सेगमेंट 10 से 15 मिनट का सेगमेंट देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, सैंपल बुक क्वेश्चन आंसर बुकलेट दिख रहा है, ये बार कोड आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है GS1 पेपर ए। इट मींस क्या है, ये हिस्ट्री वाला सेगमेंट है। GS1 जनरल स्टडीज पेपर 1, पार्ट ए और पार्ट बी दो भागों में बटेगी कॉपी। पार्ट ए में आएगा हिस्ट्री वाला सेगमेंट, जो कि आप सिलेबस एक बार ओपन कर लीजिए, ओपन करिए, ठीक, ओपन किया आपने। पार्ट ए इट मींस हिस्ट्री, ऐसे ही एज इट इज कॉपी पार्ट बी की आएगी। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखो आपका रोल नंबर होगा 100006। तो आपको क्या लिखना है, जब भी आप ईश्वर करे जल्दी आप मेंस लिखें आप सभी लोग, तो इसमें लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि 1,20,000, ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है 100006, दैट्स इट। ठीक, यहां आपका रोल नंबर आपको मेंशन करना है और उसका गोले भर लेना है। याद रखिए सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये। ओएमआर अगर थोड़ी सी भी गलत आपने भरी, ये वाला सेगमेंट रोल नंबर वाला, तो फिर आपकी कॉपी पूरी हौच पौच हो जाएगी, मैटर करता है। फिर आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा कि आपका माध्यम हिंदी है या इंग्लिश मीडियम है। ठीक, जैसे कुछ बच्चे हमारे प्यारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो वो यहाँ इंग्लिश मीडियम बबल फिल करेंगे और यहाँ हिंदी, दैट्स इट। फिर ये एमपीपीएससी वाला सेगमेंट है कि क्या करना है। ठीक, अब देखो काम की चीज देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने कुछ नए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, महत्वपूर्ण क्या क्या निर्देश हैं। हम हर बच्चे को यही समझाते हैं कि सब कुछ तैयारी कर ली, पता चला कि एमपीपीएससी का पैटर्न ही नहीं पता चला कि कॉपी कैसी होती है ऑनलाइन। कल एक बच्ची आई हमसे कॉपी चेक कराने के लिए, उसको यही नहीं पता था कि कॉपी तो ऑनलाइन फॉर्मेट में चेक हो रही है। आपको पता है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। कॉपी ये स्कैन होती है, स्कैन होने के बाद फिर कॉपी चेक होती है। हार्ड कॉपी अब चेक होना बंद हो चुकी है सन 2019 के बाद से। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमको अपडेट करना है, क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले पढ़िए, द प्लीज फिल अप द OMR शीट ऑफ द क्वेश्चन आंसर बुकलेट प्रॉपरली बिफोर द आंसरिंग। यानी प्रश्नोत्तर पुस्तिका में प्रश्न हल करने से पहले एक बार ये देख लो कि भली भांति पूर्वक चीजें आपकी भरी है। होता क्या है, एंजाइटी में आप कभी कभी 6 की जगह 7 पे कर देते हैं और उस घबराहट में गड़बड़ होती है। तो थोड़ा सा आपको इसलिए सैंपल पुस्तिका इसलिए दिया जाता है कि आप प्रैक्टिस कर लो। होता है घबराहट में हो जाती है कि भाई पहली बार का मेंस है, घबराहट हो रही है, तो आपने प्रैक्टिस करने के लिए एमपीपीएससी ने पहले ही दे दिया। फिर आपको ध्यान से पढ़ना है, हिंदी व्याकरण / हिंदी निबंध के प्रश्न पत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों का हिंदी एवं इंग्लिश में उत्तर लिखा जा सकता है। तो कंपलसरी है हिंदी व्याकरण। ठीक, हिंदी का पेपर नहीं, हिंदी व्याकरण है वो, और ये है हिंदी का पेपर। कौन सा, हिंदी भाषा में लिखेंगे आप निबंध, निबंध होगा और उसमें लेटर फॉर्मेटिंग होगी। ठीक, क्लियर है। फिर कुछ चीजें ध्यान रखना, अभ्यर्थियों को अपने उत्तर निर्धारित शब्दों में अधिक नहीं लिखना है। मतलब क्या है, शब्दों की सीमा को क्रॉस नहीं करना है, शब्दों को अपनी लिमिट में रखना है। फिर क्या है, इसका उल्लेख करने पर, ज्यादा करने पर अंक काट दिए जाएंगे। अभ्यर्थी उत्तर दी गई लाइनों के अंदर लिखें, खाली स्थान पर कृपया ना लिखें। द कैंडिडेट शुड नॉट राइट द आंसर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ द वर्ड्स। ठीक, क्या फीलिंग विच मार्क विल बी डिडक्टेड। द कैंडिडेट्स शुड राइट द आंसर विद इन द गिवन लाइन्स, प्लीज डू नॉट राइट इन द ब्लैंक स्पेस। एक बार अभी हम तेजी से आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए बेसिक बेसिक चीजें देख लीजिए। फिर क्या है, इसमें नाम पता पहचान नहीं करेंगे, नहीं अगर करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब 10th-12th का टाइम याद है, इस पे लिख देते सर इस साल मेरा तबीयत खराब हो गई और 100 का नोट चिपका दिया। आता ना उत्तर प्रदेश यार, या कहीं कहीं बिहार में आता है कि सर मेरी तबीयत खराब है, सर इस साल जरूर पास कर दीजिए, नहीं शादी नहीं होगी मेरी सर, प्लीज सर, और 200 का नोट चिपका दिया।
तो ये नहीं काम कर रहे हैं। ये राज्य सेवा आप अधिकारी बनने वाला पेपर है, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से, बहुत गंभीरता से हमको कॉपी को बहुत अच्छे से लिखना है और उसको सहेज के रखना है, तोड़ मड़ोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपी स्कैन होगी। ठीक है बच्चों। फिर देखिए, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न में बनाई गई बॉर्डर लाइन से बाहर प्रत्युत्तर नहीं लिखें। बॉर्डर लाइन अभी मैं बताऊंगा क्या है। जैसे वो बॉर्डर पिक्चर थी, देश की आजू बाजू की बॉर्डर होती है, वैसे कॉपी में भी बॉर्डर होती है। बस हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस जाएंगे तो गोली लगेगी, यहां नंबर कटेंगे। जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर में आप पहुंच गए, बॉर्डर तक है तब तो ठीक है, उसके बाहर कदम रखेंगे तो उसके बाद वो लोग आपका हाँ रिस्पेक्ट करना चालू कर देंगे कि आओ। ठीक वैसे ही आप यहां बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो इसके खामियाजा आपको नंबर काट के भुगतने पड़ेंगे, तो कट जाएंगे नंबर। ठीक, तो क्या है, निर्धारित लाइन के बाहर लिखे गए को जांचा नहीं जाएगा, नंबर तो कटेंगे जांचा भी नहीं जाएगा। यदि किसी प्रश्न पत्र में या किसी प्रश्न में किसी प्रकार का टाइपिंग में या फैक्चुअल एरर हो, यानी मुद्रण मतलब टाइपिंग होता है, ठीक, तो प्रश्न हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतर में से हिंदी वाला मान्य होगा। तो इंग्लिश मीडियम के प्यारे बच्चों, जब आपको कोई चीजें लग रहा है कि टाइपिंग एरर है, तो हिंदी वाला भी एक नजर देख लेना, हिंदी वाले को ही बेस माना जाएगा। क्लियर है? पहले के एग्जाम में आज से 2-3 साल पहले इंग्लिश वाला फॉर्मेट को मान्य होता था कि जैसे कि कोई वर्डिंग है तो हिंदी में कुछ टाइपिंग अलग है और इंग्लिश में कुछ अलग 2-3 मात्राओं की मिस्टेक है या 1-2 स्पेलिंग का एरर है, तो उसमें बेंचमार्क इंग्लिश को बनाया जाता था, अब हिंदी को बनाया जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन देखा जाएगा, आप धीरे धीरे आप समझोगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फिर क्या है, अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र सीलबद्ध मिलेगा। इसमें क्या होती है, जब आपको कॉपी मिलती है तो एक पॉलीथीन में पैक होती है, सील्ड एकदम, उसको आपको अलग अलग सेपरेट करना पड़ता है। फिर क्या है, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी प्रश्न पुत्रिक जो पुस्तिका है उसके ऊपर संलग्न OMR पत्र पर सभी वांछित विवरण नीले या काले वॉल पेन से सावधानी पूर्वक भरें। किससे? नीले या काले, मगर हम आपको हमेशा रिकमेंड करेंगे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ब्लू से लिखिए। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट मेरा ये है कि जब 99% लोग जो काम कर रहे हैं वही करना है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ठीक, तो आप ब्लू पेन से प्रेफर करें कि ब्लू पेन से लिखना है, जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। क्या बोला है? वॉल पेन। क्यों? वॉल पेन में अगर पानी अगर आप डाल दो तो वो बिखरता नहीं है, जेल पेन में पानी अगर पड़ा तो वो बिखर जाता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, ध्यान रखें कि यह OMR पत्रक कहीं से कटे फटे नहीं या किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो फ्रंट का पेज था ना, वो आपका OMR सेगमेंट है। यह OMR पत्रक 2 भागों में है। इसमें कतिपय सूचना पूर्व मुद्रित है, पहले से प्रिंटेड है, शेष की पूर्ति अभ्यर्थी को करनी है। ये वाला सेगमेंट मध्य प्रदेश शासन वाला PSC का है, ये वाला थोड़ा सा आपको भरना है। 5-10 मिनट सब्र करो, आपको काम की चीज है, ये हमेशा काम आने वाली है, ये कोई नहीं बताता। ठीक, और ये छोटी मोटी जानकारी है। अब आपको देखो प्यारे बच्चों, अब यहां से आपकी जिंदगी बनेगी और बिगड़ेगी भी, मगर हमको पहले वाला बच्चा बनना है, बनने वाला। कैसा? कि प्रत्येक प्रश्न कैसा होगा? 2 नंबर का होगा। क्लियर है दोस्त? 15 क्वेश्चन आएंगे और की शब्द सीमा देख लो कितनी है, 20 वर्ड्स। ठीक, क्या है, दिस क्वेश्चन कंटेन्स 50 वेरी शॉर्ट आंसर। कौन से आंसर है? वेरी शॉर्ट आंसर। टाइप ऑफ सब क्वेश्चंस, आंसर ईच क्वेश्चन इन आइडल 20 वर्ड्स। लिमिट है 20 की, उसके अंदर ही आपको काम करना है। ठीक, तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अब MPPSC आपसे मान के चल रही है कि आप एक लाइन में 5 शब्द लिखते हैं, तो 5 को 5 4 जा 20। क्लियर है? दो ये प्रश्न के लिए है, हमको कोई लेना देना नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि हम 5 शब्द लिखेंगे, तो 5 4 जा 20, दैट्स इट। ठीक, तो यहां आपको कोई भी हो सकता है कि आयुष्मान भारत योजना आ जाए तो बताना है कि भैया प्रारंभ कब से हुई है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका परिणाम क्या है, और कुछ नए करंट से रिलेट करके डेटा बता दो कि मध्य प्रदेश जो सरकार है या मध्य प्रदेश हमारा जो है आयुष्मान कार्ड बनाने में पहली पोजीशन है। ठीक, ये नवीन डेटा लिख दिया आपने, और ऐसे करके आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये लिखा भी है, सैंपल बुकलेट है, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही 4 लाइनें के लिए आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको प्यारे बच्चे आपको बता दें कि 2 मार्कर 15 है, तो आपको एक 2 मार्कर 1 मिनट में ही लिखना है, तो 15 मिनट में 15 2 मार्कर।
अगर आपको पेपर पूरा करना हो तो। ठीक, पेपर पूरा करने का पैटर्न ऐसा है कि 2 मार्कर को आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना है, 7 मार्कर को 30 मिनट में कंप्लीट करना है और 10 मार्कर को 45 मिनट में करना है। फिर से मैं नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। 2 मार्कर लिखते चलो दोस्तों, लिखो लिखो। 2 मार्कर ब्लैंक में कॉपी में लिख लो कहीं पीछे, फिर बाद में परेशानी जाती कि सर कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। लिखिए 2 मार्कर 1 मिनट। ठीक, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मिनट। 2 मार्कर 1 मिनट, 7 मार्कर 3 मिनट और 10 मार्कर 9 मिनट। क्लियर है गाइस? तो क्या हुआ, 15 मिनट, 3 दहाम 30, 30 मिनट, 45 हुए और 9 मिनट ईच क्वेश्चन, 9 5 जा 45। ठीक, तो 1.5 घंटे का एक सेगमेंट तैयार है। जो पार्ट ए है प्यारे बच्चों, आपको 1.5 घंटे में समाप्त करना है। क्लियर है? फिर से मैं बता रहा हूं, पार्ट ए अगर आपका 1.5 घंटे में समाप्त नहीं होता है, हो सकता है 1 घंटा 50 मिनट में जा रहा है, तो इसका श्योर शॉट है कि जो पार्ट बी आपको, क्योंकि पेपर तो 3 घंटे का होने वाला है, 1.5 घंटा 1.5 घंटे अलग अलग नहीं है, एक साथ ही कॉपी आपको दे दी जाती है। अब आपको हमको बहुत, देखिए एक अच्छे अधिकारी की क्या विशेषता होती है, अच्छे अधिकारी की विशेषता ये होती है कि चीजों को बहुत, टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करता है। और यही तो मैनेजमेंट है कि एक 2 मार्कर को 1 मिनट में, 7 मार्कर को 3 मिनट में और 10 मार्कर को 9 मिनट में हो जाता है। इनिशियल लेवल पे आपको 14 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट लगेंगे, फिर 9 मिनट हो जाएगा। ये कैसे होगा? प्रैक्टिस करके। इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, कुछ योजना है, ये धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। बट अभी हमको ये देखना है कि हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो वो बच्चे ऑनलाइन, प्यारे वाले बच्चों जो इंदौर से बाहर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं इस चीज को नोट डाउन करा रहा हूं कि 2 मार्कर में 1 मिनट, 7 मार्कर को 3 मिनट और 10 मार्कर को 9 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक, अब 7 मार्कर देख लो। 7 मार्कर में 2024 में कुछ लाइनों का हेर फेर हुआ है। अभी अभी जो कल कॉपी डली है उसमें शायद 11 लाइनें कर दी हैं। 7 मार्कर में एक बार देख लीजिए, दिस क्वेश्चन कंटेन्स 50 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सब क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर, ठीक, वो वाला वेरी शॉर्ट था और ये शॉर्ट है। ये सॉरी 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 सॉरी, हाँ रिपीट हो गया। अब ये सही है, प्रॉपर है। ठीक, अब देखो, दिस क्वेश्चन कंटेन्स शॉर्ट आंसर टाइप, है ना, वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट। सब क्वेश्चंस आंसर ईच क्वेश्चन इन आइडल 60 वर्ड्स। वहां कितना वर्ड्स था? 20 वर्ड्स। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं कि हर आंसर को आपको 20 शब्दों में लिखना है। हो सकता है कुछ शब्द, कुछ प्रश्न एक वर्ड में कंप्लीट हो सकता है। ठीक, क्लियर है? जैसे कि भारत को आजादी कब मिली, तो बताना है कि 15 अगस्त 1947, दैट्स इट। या होगा उसको सेंटेंस बना के करना हो हिंदी में कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। सेंटेंस बना दिया, खत्म। तो हमारी 20 शब्दों की लिमिट है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, उसके अंदर काम करना है। जैसे गाड़ी की लिमिट 220 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो कभी क्या 220 की गाड़ी दौड़ाई है? नहीं दौड़ाई। हमें पता है कि भैया 110 में भी काम चल रहा है, 110 की लिमिट में, 80 की लिमिट में हम पहुंच जा रहे हैं। अगर 220 में करोगे तो सीधे वहीं पहुंचोगे, कहां? बस, फिर आप आंसर राइटिंग लिखने की पोजीशन पे नहीं होंगे। तो दुर्घटना ना घटे तो लिमिट के अंदर ही काम करना है अपन को। क्लियर है? अभी जो भी डाउट होगा क्लियर करेंगे अपन। 7 मार्कर में एज इट इज यही काम करना है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूं, घड़ी की तरफ नहीं देखना है अभी, या अभी आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करने वाला है ये सेगमेंट। कैसे? आंसर राइटिंग बात करते हैं ना अपन, और हम आंसर राइटिंग तब करेंगे जब समझेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो क्या करना है, हमको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे कह रहा है कि मालवा प्लेटू की विशेषता बताइए। मालवा का जो पठार है, जो हमारा मालवा है, ये मालवा रीजन में आता है, मालवा की पठार की विशेषता क्या है, तो हम बताएंगे भैया यहाँ की विशेषता में क्या हो सकता है, यहाँ की वर्षा इस टाइप की है, कृषि इस प्रकार की है, खान पान लोगों का ऐसा है, यहाँ कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ कौन सी है, जलवायु का प्रकार कैसा है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, यही तो विशेषता है। जैसे मालवा में फसल कौन कौन सी प्रकार की होती है? चावल होता है क्या इधर? नहीं होता। कपास होता है, गेहूं होता है और सोयाबीन होता है, वेरी गुड, और मक्का भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, और मोटी मोटी यही अनाज, चना कर सकते हैं, मगर गेहूं और कपास ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसमें कपास में भी कोई नकदी फसल हो गई है, कैश क्रॉप्स है, और ये अपनी गेहूं जो है ट्रेडिशनल क्रॉप्स है। क्लियर है गाइस? यही हमको लिखना है बस। वर्षा है तो भैया एकदम बिल्कुल एवरेज वर्षा होती है, ना ज्यादा ना कम,
मीडियम है, तो हमको यही चीज लिखना है। क्लियर है? कौन कौन सी नदियां यहां से निकलती हैं, तो जैसे टाइटल बनाना नदी, और तुरंत बता देना कि भाई चंबल निकल सकती है, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा नदी, इस सब का बस कॉमा लगा लगा के लिख दिए, दैट्स इट, आपका आंसर होगा। क्या है? ये शॉर्ट आंसर है। 60 वर्ड की लिमिट है, क्रॉस नहीं करना है, इसके अंदर काम करना है। तो ये आप इसको आप देखो, ये लाइन गिन लीजिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन। पहले 13 थी, अब 2 लाइन घट गई है, 13 लाइन हो गई है। ठीक, अब 13 की जगह 11 हो गई है। ठीक, 2 लाइन कम हो गई है। तो कैसे हो गया? अब उन्होंने ये मान गया कि 5 धाम 50 55, अब वो मान के चल रहे हैं कि आपको 60 शब्दों के अंदर अंदर ही मेंटेन करना है, एक लाइन में 5 शब्द। मगर इसमें हम जो प्यारे बच्चे सभी लोग दो देख रहे हैं यूट्यूब पे भी, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसमें शब्द जो है ना आपको थोड़े छोटे छोटे करने पड़ेंगे। बड़े बड़े करेंगे तो फिर पेपर, वो सॉरी, आपके जो आंसर की डाइवर्सिटी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा आपके जो शब्दों का जो फॉन्ट है, लिखिए शब्दों का जो अक्षर है, ये अक्षर छोटे छोटे लिखने हैं आप इसमें, बट पॉइंट्स पे लिखना है अपन को। क्लियर है? पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। एक अच्छा अधिकारी कैसा बात करता है? पॉइंट्स में बात करता है, खट 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 खट, डन। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसको लिखिए, जब भी आप आंसर लिखेंगे मैप और पॉइंट्स का यूज करना है, या फ्लो चार्ट का। क्लियर है? अब यही बात बस लक्ष्य, अब ये कैसे होंगे? हाँ, वेरी गुड। ये ऐसे 7 नंबर वाले कितने क्वेश्चन होंगे? 10। 2 मार्कर के कितने क्वेश्चन होंगे? 15। और 10 मार्कर के 5। ये भी लिख लो, 10 मार्कर के 5 क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं, आ जाओ। इस प्रश्न में 5 दीर्घ उत्तरीय उप प्रश्न हैं। दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप सब क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा, आदर्श, ठीक, कौन सा होगा? आइडल। एक लिमिट क्या बना दी? 200 शब्द। अब 200 शब्द को 200 शब्द में लिखेंगे, पेपर छूट जाएगा। हमको क्या करना है? 150 से 160 शब्दों में लिख देना है। दूर दूर लिखिए। क्या है, जब भी कॉपी हम लोग अपने दादाजी से चेक कराते थे तो कैसे करते थे? दादाजी क्या बोलते थे कि भैया दूर दूर लिखो, काम की चीज लिखो, पॉइंट्स पे लिखो, सही है, अशुद्धियां मत करो, काम की चीज लिखी उसको अंडरलाइन करो। ये जो कॉपी चेकर है, माननीय आयोग में जो कॉपी चेक करते हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, 55 से 60 से 65 वर्ष वाले। तो ये मान के चलिए कि चश्मा लगा होगा, हाँ हाँ बिल्कुल चश्मा लगा होगा। तो दूर दूर वो क्या चाहते हैं? साफ सुथरा लिखिए। ये यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी में ये जब आप अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम देंगे तो ये भी फील करेंगे कि उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं जो साफ सुथरा लिखता है, काम की चीज लिखता है, पॉइंट्स पे लिखता है। सच बात है, ज्यादा कहानी नहीं बताता, सीधे काम काम की चीज। बस यही काम करना है आपको। यहां लिखना है, इंट्रो बनाना है। 10 मार्कर में आपको क्या करना है? 2 से 3 लाइनों का इंट्रो होगा। लिखो लिखो लिखो, हाँ, 2 से 3 लाइनों का इंट्रो होगा। यानी इंट्रो इट मींस भूमिका बनाने की, भैया ये सब चीजें क्या है, ठीक। 2 से 3 लाइन का इंट्रो, फिर एक छोटा सा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्यों? क्योंकि फ्लो चार्ट बताएगा कि हम आगे आगे चल के क्या क्या बताने वाले हैं। कहते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि एक फ्लो चार्ट या एक डायग्राम 50 शब्दों के बराबर होता है। तो हम गागर में सागर भरने का तो काम कर रहे हैं, तो 50 शब्दों के बराबर एक हमने फ्लो चार्ट। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताइए, बहुत एक जो व्यवस्था बनी हुई है, तो मैं एमपी का डायग्राम बनाएंगे और सिम बता देंगे कि भैया मध्य भारत का पठार कहाँ है, ठीक। फिर भैया हमारा मालवा का प्लेटो कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, मध्य भारत कहाँ है, ये सब कुछ, अपना सतपुड़ा कहाँ है, ये सब आपको बताना है। पेन से, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, स्ट्रिक्टली बैन है। आपको स्केल नहीं ले जानी है, कुछ लोग ले जाते हैं बट स्केल उन्हें वो मना करते हैं। पेंसिल का उपयोग नहीं करना, केवल एक ही पेन होगा, वो कौन सा होगा? ब्लू पेन। हाँ, वो कॉलेज में हम लोग यूज कर लेते थे ग्रीन ब्लैक, नहीं, इसमें नहीं, आपको एक ही चीज हो ना, ब्लैक, सॉरी ब्लू, ब्लैक या ब्लू। और अंडरलाइन बड़ी साफ सुथरी करिए। अभी उसमें भी बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन नहीं करनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, काम की चीज, आगे बढ़ना है, ठीक। सरकारी कॉपी है भाई, है प्राइवेट कॉपी नहीं है, शासन की है ना। तो इसके बाद आप अधिकारी बनने वाले हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको लिखना है। आप हल्के में नहीं ले सकते इस एग्जाम को। क्यों? आपकी एक छोटी गलती दूसरे का सिलेक्शन है। सही बात है, फील करना। आपने एक फॉल्ट किया, आपने एक गलती की, 2 गलती की,
तो 100% आपकी गलती का फायदा किसी दूसरे को मिल जाएगा, क्योंकि चयनात्मक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जैसे आप कहते हैं कि सर हम राइटिंग में सुधार क्या करें, हमें क्या मतलब है सर, हमारी राइटिंग है जैसी है। कह रहे पुष्पा नहीं झुकेगा सर, तो मत झुको, तो आपको दूसरा वाला झुक जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपकी कॉपी खराब है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप देखो क्या कहते हैं ना, हम बोलते हैं कि सर हमारे में सिविल सर्व एक अच्छे ब्यूरोक्रेट या एक अच्छे लोक सेवक की विशेषता है। क्या है लोक सेवक? कहते हैं सर समन्वयकारी, चीजों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेने वाला। तो हम आपको बोल रहे हैं कि भाई अपनी राइटिंग सुधार कर लो और अशुद्धियों पे सुधार कर लो, कि नहीं 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 सर, तो फिर कैसा समन्वयकारी? आप अपने आप को ढाल नहीं रहे हो, आपको ढालना पड़ेगा ना। क्लियर है दोस्त? तो आपको ध्यान रखना है कि सर जो बोल रहे हैं हमको अशुद्धि नहीं करना है, काम की चीज लिखना है, पॉइंट्स पे लिखना है। तो फ्लो चार्ट के बाद थोड़ा सा बता दो कि डाइवर्सिटी बता दो कि इसकी विशेषता क्या है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, विशेषताएं सब लिखोगे। और लास्ट में प्यारा सा एक कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखना है। लिखो 10 मार्कर में सबसे लास्ट में 2 से 3 लाइनों का निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन। और कैसा निष्कर्ष होगा? नकारात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव अप्रोच कि आप एक अच्छा सिविल सर्विसेज क्या जो वो होता है, सिविल सर्वेंट क्या होता है, पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ देखता है ना चीजों को। समस्या नहीं है वो, समस्या का समाधान है वो सॉल्यूशन बन के निकलता है। तभी तो आपको अधिकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आपकी गाड़ी के सामने लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन। ठीक, बस मैम पास 5 मिनट। क्लियर है गाइस? तो इसका फॉर्मेट कैसा है एक बार आप बताओ, क्या रहेंगे? 3 से 4 लाइन में क्या लिखेंगे हम? इंट्रोडक्शन, फिर एक छोटा सा प्यारा सा क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट के बाद उसको 2-2 लाइनों में, 3-3 लाइनों में पॉइंट्स पे लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे? उसका निष्कर्ष। ये लास्ट की 3 से 4 लाइनें हैं, निष्कर्ष लिख दिए। इतने में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा।